नमस्कार, स्वागत आपका नादी टीवी के सुबह के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की खबर के साथ करेंगे। इस वक्त की खबर हमें मिल रही है राजधानी भोपाल से। राजधानी सहित प्रदेश में कोरोना की रफ्तार बढ़ी है। कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। 4,755 कोरोना मरीज मिले हैं। राजधानी की बात की जाए 986 लोगों की रिपोर्ट राजधानी भोपाल से पॉजिटिव आई है। इंदौर की बात की जाए 1,343 नए कोरोना मरीज मिले हैं। ग्वालियर में 593, जबलपुर में 316 पॉजिटिव, रतलाम में 98 नए कोरोना मरीज मिले हैं। तो लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। एक्टिव मरीजों की संख्या 21,387 पहुंच गई है। नवोदय विद्यालय में कोरोना बम फूटा है। 3 शिक्षक कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। साथ ही बच्चे भी संक्रमित हो रहे हैं और लगातार जो है कोरोना की ये तीसरी लहर अब बुजुर्ग और बड़ों के साथ साथ बच्चों को भी संक्रमित कर रही है। रफ्तार बहुत तेज है कोरोना के केसेस बढ़ने की। लगातार जो है अब ये आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। प्रतिदिन दोगुनी तेजी से मामले सामने आ रहे हैं। इंदौर की अगर बात की जाए तो लगातार जो है इंदौर में 1,000 के पार ही केसेस सामने आ रहे हैं। राजधानी भोपाल में भी 1,000 के आसपास की संख्या प्रतिदिन निकलकर सामने आ रही है। और इसी के साथ जो मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या है वो बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। काफी ज्यादा अब ये तीसरी लहर जो है कहर बरपा रही है। लोगों की मौत भी हो रही है। पहले जिस तरीके से कहा जा रहा था कि कोरोना का नया वेरिएंट है वो इतना सिर्फ फैलाव बहुत तेजी से हो रहा है, मौत नहीं हो रही, लेकिन अब कोरोना की वजह से मौत के आंकड़े भी सामने आ रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक करेंगे हमारे संवाददाता दुष्यंत जी का। दुष्यंत जी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। दुष्यंत जी, प्रदेश में कोरोना की रफ्तार अब बहुत तेज हो गई है। लगातार ये मामले बहुत तेजी से सामने आ रहे हैं और साथ ही पहले तो बड़े और बुजुर्ग कोरोना की चपेट में आ रहे थे, लेकिन अब इस तीसरी लहर में हम देख रहे हैं बच्चे भी लगातार संक्रमित हो रहे हैं। अब बिल्कुल देखिए, कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार स्कूलों को खोला गया और स्कूलों को खोलने के बाद जब छात्र स्कूल जाते हुए नजर आए, छोटे छोटे बच्चे जो है वो कहीं ना कहीं स्कूल जाते हुए नजर आए तो कोरोना पॉजिटिव भी होकर निकलकर सामने आ रहे हैं। ताज़ा मामला राजधानी भोपाल के ही नवोदय विद्यालय का है, जहां पर 24 बच्चे जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव हो गए। और जिस तरीके से अगर पॉजिटिविटी की बात की जाए तो 10वीं और 12वीं के ही ये बच्चे हैं जो कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। तो इस बात को लेकर विशेष ध्यान भी दिया गया और जिस तरीके से जब मुख्यमंत्री ने समीक्षा की तो समीक्षा के बाद इस पर फैसला भी निकलकर सामने आया। लेकिन जिस तरीके से अगर कोरोना की बात करें तो मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 4,755 मामले निकलकर सामने आए हैं पूनम। और जिस तरीके से कोरोना के जो संक्रमण की संख्या है वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है। हर 24 घंटे में एक नया आंकड़ा निकलकर सामने आता है। परसों के 24 घंटे में 1,000 से ज्यादा मामले राजधानी भोपाल में सामने निकल कर आए। तो जिस तरीके से पिछले 24 घंटों में 968 मामले निकलकर सामने आए हैं। हालांकि अगर इंदौर की बात करें तो इंदौर के तो मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। परसों 1100 से 1200 के बीच में मामले थे, लेकिन अब 1350 के लगभग मामले पहुंच गए हैं। तो ऐसे में राजधानी भोपाल हो या फिर इंदौर हो, ग्वालियर हो, जबलपुर हो, सागर हो, सतना हो, ये तमाम सारी जगहों पर लगातार जो मामले हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कोशिश की है कि तमाम सारे कड़े फैसले लिए जाएं, सख्ती बरती जाए लोगों के साथ में। और जो लोग कोरोना जांच कराते हैं, जांच कराने के बाद मामला जो उनका पता रहता है वो पता गलत लिखाते हैं तो उनके खिलाफ में कार्रवाई की बात भी सरकार कर रही है। और जिस तरीके से ये करती हुई सरकार भी नजर आ रही है कि जो लोग गलत जानकारी दे रहे हैं उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाए, उनके खिलाफ में कार्रवाई की जाए, ताकि
वो अन्य लोगों को प्रभावित ना कर सके, क्योंकि जब वो गलत पता लिखाते हैं, जो टीम उनके पते पर पहुंचती है तो कहीं ना कहीं खासी परेशानी टीम को होती है और वो मरीज वहां पर स्पॉट पर नहीं मिलते जिनको देखने के लिए टीम पहुंचती होती है। लेकिन ऐसे ही कई सारे मामले निकलकर सामने आए हैं, तो सरकार और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे जो लोग गलत जानकारी देकर पता बता रहे हैं या फिर जो गलत नंबर, अपना फोन नंबर लिखा रहे हैं, तो उनके खिलाफ में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि और लोगों को सीख मिल सके और लोग इस तरीके के कृत्य करने से बचे। क्योंकि देखिए, जान से खिलवाड़ करना कहां तक जायज है ये भी समझना होगा। और कोरोना के जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं उससे ये जरूर समझा जा सकता है कि फिलहाल तो कोरोना के ये मामले थमने वाले नहीं है। देश भर की बात करें तो 14 लाख से ज्यादा मामले सामने आ गए हैं। ऐसे में अब प्रदेश सरकार को इस बारे में चिंतन करना पड़ रहा है कि जो 21,000 से ज्यादा मामले मध्य प्रदेश में एक्टिव केस हैं, उन एक्टिव केसों को की संख्या कम कैसे की जाए, किस तरीके से जो गाइडलाइन जो बनाई गई है उस गाइडलाइन का पालन कराया जाए, किस तरीके से लोगों को यह समझाइश दी जाए कि कोरोना अभी भी खतरनाक है। ओमिक्रॉन हो, डेल्टा हो या अन्य जो वेरिएंट है कोरोना के, वो सारे जो वेरिएंट है वो खतरनाक साबित हो सकते हैं। तो चूंकि इस बारे में ध्यान में रखते हुए तमाम सारे कड़े फैसले लेने अभी बाकी है। हालांकि अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो लगातार समीक्षा कर रहे हैं और जो मामले बढ़ रहे हैं उन मामलों पर विशेष गंभीरता से चिंतन कर रहे हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं में इजाफा किया जा रहा है, बेड्स में इजाफा किया जा रहा है और बेड्स की संख्या जो है वो 50,000 के आसपास पहुंची है। तो ऐसे में अब सरकार के सामने ये चुनौती है कि जो लोग गंभीर रूप से बीमार हो रहे हैं उनको किस तरीके से इलाज मिले, ऑक्सीजन की कोई कमी ना हो, तमाम सारी व्यवस्थाएं हैं जो चाक चौबंद रखी जाए, इस बारे में ध्यान रखते हुए लगातार सरकार कोशिश कर रही है। सरकार के साथ साथ दायित्व बनता है जनता का भी, दायित्व बनता है अधिकारियों का भी, दायित्व बनता है समृद्ध लोगों का भी, बुद्धिजीवी लोगों का भी, कि लोगों को जागरूक करें और कोरोना के प्रति इस बारे में भी लोगों को बताएं कि कोरोना कितना खतरनाक है और कोरोना से बचने की जरूरत है। जो गाइडलाइन बनाई गई है वो गाइडलाइन का पालन करना भी जरूरी है। जी बिल्कुल दुष्यंत जी, आप बने रहिए हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो बिल्कुल कोरोना गाइडलाइन का पालन करना इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है। ज़रूरत है सावधानी और सतर्कता की।